Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to you all in your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोलिए? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुके हैं और जो खुद से भी ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा बताना था. अगर अपन दोबारा कंसेप्ट को समझे कि यहाँ पे एक जो पर्सन है उसके ऊपर तो सब ट्रस्ट करते हैं लेकिन वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. बोला बिल्कुल सही बात है. हाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ये काउंट करवाना है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके ऊपर सब ट्रस्ट करते हैं. ये तो बड़ा इजी है भैया, बड़ा ही आराम से काउंट करवा लेंगे. लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि अपन दोबारा उस पर मूव कर नहीं पा रहे हैं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है. और क्या है कि अपने को एक ही में ये भी कैसे पता कराएं कि वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. तो सिंपल सा कंसेप्ट है ना कि अगर वो किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो एक पर्सन माइनस कर दो. ये समझ में नहीं आया. देखो अगर इसमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, हिंट है ये, इसकी मदद से बड़ा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा. और फिर भी अगर डाउट होता है तो अपन आगे वीडियो में समझने वाले हैं. अच्छा ठीक है, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली इम्प्लीमेंटेशन. देखो समझो क्या रहा था यहाँ पे. ये क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा बोल रहा था, अगर अपन इसकी लैंग्वेज में जाए तो, कि एक पर्सन है उसके ऊपर सबको ट्रस्ट होना चाहिए लेकिन उसको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए. तो समझिए ना, इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे जो एक मान लो एक पर्सन है जिसको अपन ने लेबल कर दिया 3. ठीक है, मतलब उसका नाम 3 है. ओके, उसको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, ही शुड नॉट बिलीव ऑन एनी वन. 1 2 किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए उसको. लेकिन जो फर्स्ट है उसका ट्रस्ट होना चाहिए थर्ड के ऊपर. सेकंड है उसका भी ट्रस्ट होना चाहिए थर्ड के ऊपर. और जितने भी और लोग हैं इस गांव में उन सबका ट्रस्ट होना चाहिए थर्ड के ऊपर. कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं. नहीं, तो बस अगर ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है तब तो वो एक जज बनने के कैपेबल है, तब तो वो एक जज है. और अगर ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई भी यहाँ पे जज एग्जिस्ट नहीं करता है. अपने को क्या माइनस करना है, क्या रिटर्न करना है, माइनस का 1. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, हाँ समझ में आया ना इतना. हाँ समझ में आ गया. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे अच्छे से. तो अब इसको समझो, अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे. देखो अप्रोच करने का क्या है कि अपने को ना ऐसा काउंट कराना है कि हर पर्सन को कितने लोग ट्रस्ट कर रहे हैं. तो अगर फर्स्ट पर्सन को एक एक यहाँ पे 1% ट्रस्ट कर रहा है, बोला बिल्कुल सही बात है, ये तो काउंट करवा लेंगे. सेकंड पर्सन को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे 0. ठीक है, थर्ड पर्सन को कितने ट्रस्ट कर रहे हैं, बोला 2. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. अब एक बात बताओ, टोटल कितने पर्सन एग्जिस्ट कर रहे थे उस गांव में, बोला 3. ठीक है, तो जज को तो छोड़ दो, एक जज छोड़ो. जज छोड़ा तो मतलब 2. तो अगर किसी भी पर्सन को 2% ट्रस्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो जज बनने के काबिल तो है. ठीक है, और बाकी उसकी दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि वो किसी को ट्रस्ट तो नहीं कर रहा. ठीक है, हाँ ओके. तो हाँ ये वाला था, वो कैपेबल था. लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ये फर्स्ट को ट्रस्ट कर रहा था. तो अब ये कैसे मार्क करेंगे भी, आप बोला बहुत सिंपल सी बात है. अब एक काम करो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोल रहे हैं कि जो 1 है, ठीक है, वो 3 के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है. तो 3 में तो अपन ने क्या कराया, एक को इंक्रीमेंट, कि हाँ 3 में तो एक को इंक्रीमेंट करा दिया. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपन क्या कर सकते हैं कि जो 1 है ना उसमें एक को डिक्रीमेंट करा सकते हैं. भैया ये क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि अब जो 1 है वो एलिजिबल रहा नहीं. हाँ, 1 एलिजिबल नहीं रहा. क्या क्या होने से एलिजिबल नहीं रहा, बोला जज नहीं बन सकता वो. बोले ठीक है, तो अब अपन ने जैसे यहाँ पे -1 कराया, अब आगे जो कंडीशंस है उनमें 1 के ऊपर सब ट्रस्ट कर भी लेंगे तो लास्ट में 2 तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना वो. एक अपन ने -1 करा दिया, बोला हाँ भैया हाँ. हाँ ठीक है, अगर उसके ऊपर सारे के सारे पर्सन ट्रस्ट कर भी लेंगे तो भी वो उसने ऑटोमेटिकली खुद के लिए एक -1 कर दिया. बोला बिल्कुल सही बात है. ठीक है, अब यहाँ पे अपन आ गया है, यहाँ पे आ गया क्या अपने, क्या बोला जो सेकंड है वो ट्रस्ट करता है थर्ड के ऊपर. लेकिन अब यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि जो सेकंड है उसके अंदर भी -1 कर दो, मतलब अब सेकंड भी एलिजिबल नहीं रहा और जो थर्ड है उसके अंदर एक और +1 कर दिया. बोला बिल्कुल सही बात है. ठीक है, अब फिर अपन ने क्या बोला जो थर्ड पर्सन है ना वो ट्रस्ट करता है फर्स्ट के ऊपर. तो अब यहाँ पे क्या बोला थर्ड पर्सन ट्रस्ट करता है फर्स्ट के ऊपर, तो फर्स्ट में तो क्या होगा, +1. बिल्कुल सही बात है. और थर्ड में क्या हो जाएगा, -1. इसकी वजह से आंसर क्या है, बोला भैया देखो ये फर्स्ट वाले में तो अपना आंसर आया 0. ठीक है, थर्ड वाले में अपना आंसर आया 1 और सेकंड वाले में अपना आया -1. मतलब कोई भी आंसर अपना 2 के इक्वल नहीं था. हाँ हाँ, तो मतलब ऐसा कोई भी पर्सन एट द लास्ट नहीं निकला जिसके ऊपर सब ट्रस्ट कर रहे थे और वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था. बोला बिल्कुल सही बात, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. बोला है, बोला हाँ कितना ही था, बोला वो तो क्या. बस यही तो अपने को स्मार्टली मेंटेन करना था ना कि वो पर्सन भी ढूंढ लो जो किसी के ऊपर ट्रस्ट ना कर रहा हो. तो उसके लिए अपन ने क्या किया, माइनस माइनस कर दिया. बोला ओके, तो अब यहाँ पे क्या किया, देखो समझो इसको. अपन वेक्टर इंट बना दिया. वेक्टर इंट क्या बनाया, वेक्टर इंट अपन ने ये बनाया कि जितने भी पर्सन है ना उन सबका अपन ने एक एरे बना दिया. बहुत ही बढ़िया, एक एरे बना दिया. हाँ, अपन इस एरे में हमेशा इनकी वैल्यूज को मेंटेन कर लेंगे. जैसे फर्स्ट पे अपन मेंटेन कर लेंगे कि फर्स्ट पर्सन के ऊपर कितने ट्रस्ट कर रहे हैं, फिर सेकंड में सेकंड पर्सन के ऊपर कितने ट्रस्ट कर रहे हैं, सो ऑन. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. फिर अपन ने क्या बोला अब अपन ये जो ट्रस्ट वाला जो एरे था ना, यहाँ पे देखो ये ट्रस्ट वाला ये जो था, ठीक है, एरे, इसमें अपन ने क्या बोला, अपन इसके ऊपर इटरेट करेंगे और इटरेट करते टाइम क्या बोलेंगे, जो इसका फर्स्ट पर्सन है,
ठीक है, ये पेयर है, पेयर के अंदर जो फर्स्ट पर्सन है ना वो तो ट्रस्ट करता है, उसके अंदर तो अपन एक वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो -1 कर दिया, माइनस माइनस कर दिया, बहुत ही बढ़िया। और जो सेकंड पर्सन है वो मतलब उसके ऊपर कोई ट्रस्ट कर रहा है तो हाँ उसमें प्लस प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। ऐसे अपन ने पूरे रिपीटेड कर लिया, बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब एक काम करो कि वापस एक फोर का लूप चलाओ इस वेक्टर के ऊपर, और इस वेक्टर में ये बोलो कि ऐसा कोई भी पर्सन है क्या जिसके ऊपर n-1 पर्सन ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर 3 टोटल पर्सन है तो 2% ट्रस्ट करने चाहिए, 2 हैं तो 1 करने चाहिए, एंड सो ऑन। अच्छा, एक अपन ने माइनस क्यों किया, क्योंकि एक तो खुद जज है। हाँ बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अपन ने ऐसा बोला कि अगर n-1 पर्सन ट्रस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न करा दो वो वैल्यू, मतलब वही अपना कौन है, जज। ठीक है, और अगर ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं मिलती है तो लास्ट में क्या रिटर्न कराएंगे, -1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।